तभी ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। और यहाँ हम आपको लाइव मार्केट में अगर कुछ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है तो वो हम आपको लाइव मार्केट में सजेस्ट करते हैं, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और कुछ अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं जो आपको डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है, जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हो, उसका भी हम यहाँ आपको सजेशन देते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको भी चेकआउट करके ट्रेड कर सकते हो या अपने पोर्टफोलियो के लिए उसको ऐड ऑन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीक के लिए हम देखते हैं तो डाउ जोन्स, जैसा कि आपको पता है, एक नेगेटिव में बंद हुआ है, लेकिन प्रीवियसली यहाँ उसने टेस्ट करके वो काफ़ी वक्त सपोर्ट बिताया है, सपोर्ट से बाउंस लिया है। और अगेन यहाँ से जब उसने उसके आसपास आया तो करीब करीब बायर्स एक्टिव हुए। प्रीवियसली भी उसने डबल बॉटम बना के इसी जोन में से बायर्स एक्टिव हुए थे। तो यहाँ हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे से इसमें से एटलीस्ट थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले। ओके, नीचे ही जाना होगा तो इसको यहाँ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट डाउन करेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना वन वे डाउन मूवमेंट आने के बाद हल्का सा इसमें पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ कहीं मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे जा सके, क्योंकि यहाँ भी इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अगर ये डाउ जोन्स के बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट डेक में बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ प्रीवियसली उसने गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ भी उसने प्रीवियसली जो सपोर्ट था वहीं से उसने अपर मूव शुरू किया था। और यहाँ भी आप देखोगे कि एक जहाँ ओपन हुआ वही उसका हाई था, नीचे आया, लेकिन यहाँ से उसने रिवर्सल लिया है। तो इसमें भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये गैप फिलअप करके थोड़ा सा बाउंस आके नीचे की यात्रा चालू करें। ये जो सारे मूविंग एवरेज है वो उसको एक रबर बैंड की तरह उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब उसको टेस्ट करेंगे बाद में वो डिसाइड करेंगे कि इसमें प्रेशर से नीचे जाना है या यहाँ कंसोलिडेशन करके जो ट्रेंड है वो बेंड होके रिवर्स हो जाएगा। सेम एज यहाँ S&P 500 का जो इंडेक्स है उसमें भी ऐसा ही है। एक चैनल में काफ़ी वक्त यहाँ से उसने बाउंस लिया था होल्ड करके, अगेन वहीं से इसमें बायर्स एक्टिव हुए हैं। तो सेम एज हमारे यहाँ जैसे निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी वीक था फ्राइडे को, वैसे यहाँ नेस्डेक के मुकाबले डाउ जोन्स हल्का सा स्ट्रॉन्ग बेरिश था। अभी हम यहाँ हमारे जो इंडेक्स है उसकी बात करें तो आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम है। प्रीवियसली मार्केट ने काफ़ी वक्त इस जोन में बिताया था और फिर यहाँ से प्राइस कंप्रेस हो रहा था, ट्रायंगल फॉर्मेशन का उसने ब्रेकआउट किया था। सेम एज जो उसका स्ट्रॉन्ग बेस था जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस हो रहा था, बायर्स एक्टिव हो रहे थे, तो ये जो लेवल है उसने उसको ब्रेक डाउन करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। जो कैंडल है वो फिलहाल 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है क्लोजिंग मतलब। तो प्रीवियसली अभी जो ये जो सपोर्ट था वो अभी ये मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो या तो इसी जोन में वापस से प्रीवियसली जैसे बायर्स एक्टिव हुए थे, जैसे कि यहाँ की क्लोजिंग के बाद इस जोन के नीचे जैसे गैप अप ओपन हुआ था, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था, तो बायर्स स्ट्रांगली इसमें एक्टिव हुए थे। सेम एज यहाँ भी अगर नेस्डेक फ्राइडे शाम को रात को नेगेटिव क्लोज हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है, जैसे कि आप काफ़ी वक्त से यहाँ डाउन ट्रेंड देख रहे हो और सडनली एक अच्छा सा गैप डाउन इन लोगों को चांदी कर देगा, तो उनको एक अच्छा मुनाफा दिखेगा, तो बायर्स एक्टिव होंगे, मतलब बाय ऑर्डर एक्टिव होंगे, अपने वो लोग पोजिशन प्योर ऑफ करेंगे और फ्रेश बायर्स यहाँ से एक्टिव होकर एक रिवर्सल यहाँ हमको पुल बैक दिख सकता है। सेम एज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे उसमें भी यही हाल है। इसी जोन में बैंक निफ्टी ने प्रीवियसली काफ़ी वक्त बिताया हुआ है, अभी वो उसी जोन में आया है और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा हल्का सा बाइंग मोमेंट आया था। तो यहाँ आप देखोगे काफ़ी बार उसने रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट किया था। तो इस जोन में हमारा जो है रिवर्सल अगर हम आपको दिखे मंडे को तो इसमें आपको रिवर्सल प्ले कर सकते हो। इसका ब्रेकडाउन करता है तो ये सारे आपके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। और गैप अप का तो अभी फिलहाल तो चांस नहीं दिख रहा, शायद से गैप अप भी होगा तो हल्का सा होगा। तो ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जैसे कि निफ्टी का हमारा फ्राइडे का सेशन है, जो सीपीआर था वही और जो प्रीवियसली हमारा रेजिस्टेंस था उस पे ही रिटेस्ट करके प्राइस घूम गया और फिर वापस उस लेवल पे आया नहीं। प्राइस पूरा दिन कोई भी स्विंग था उसने प्रीवियस स्विंग को काटा नहीं किया, लोअर लो फॉर्मेशन ही बना रहा है। तो अभी इस जोन के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो हम थोड़ा, अगर आप एग्रेसिव हो तो यहाँ थोड़ा सा बाई कर सकते हो। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ उसने काफ़ी वक्त बिताया हुआ है प्रीवियसली,
तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल, और यहाँ CPR भी है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। हमारे पास जो मंडे का रिलेशनशिप है वो है लोअर वैल्यू CPR, और क्योंकि यहाँ एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको मिला था तो यहाँ वाइड CPR है, तो उस हिसाब से हम यहाँ साइडवेज मार्केट या डेड मार्केट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब इतना ट्रेंडिंग मूव मिलने के बाद दूसरे दिन हम साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर इस जोन के कहीं बहुत दूर, मतलब क्योंकि फ्राइडे को मार्केट काफ़ी गिरा है US का, तो अगर हम बहुत ही डीप गैप डाउन ओपन होते हैं तो मार्केट पूरा डेड हो जाएगा, वो उसी जोन में पूरा घूमेगा, और एक्सपायरी तक यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आके इसी जोन में कहीं हम बंद हो सकते, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं अगर सेंटिमेंट नेगेटिव रहा तो ये काफ़ी वक्त इस चैनल में था, और यहाँ आप देखोगे इसके नीचे गया, सस्टेन नहीं हुआ, अपर चैनल को टेस्ट किया, पुल बैक आया, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। ये एक अच्छा सा हमारा मार्क सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे अभी फिलहाल। ये एक जोन है, तो अगर हम मंडे को इसी जोन में ओपन होते हैं और प्रीवियसली इसने यहाँ काफ़ी वक्त बिताया, तो ये चैनल को ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, और फिलहाल इसकी क्लोजिंग 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये 17,480, जो हमारा ये फर्स्ट है। ये एक जोन है, ये राउंड नंबर भी है यहाँ 17,500, तो अगर यहाँ कहीं अगेन थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ से भी निकलता है तो हमारे को एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि ये पूरे लार्ज मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनी होगी, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगी। ओके, तो 15-20 मिनट मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो वो लोग अफ्रेड हो गए और अपना जो है पोजीशन है उसको एग्जिट करेंगे, तो एक अच्छा सा ट्रस्ट हमको मिल सकता है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,642, जो प्रीवियसली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, तो यहाँ तक हम आ सकते हैं। फिर क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए तो यहाँ से थोड़ा सा अगेन पुल बैक आ सकता है, और या तो मोमेंटम की वजह से हम इसको भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 17,700, क्योंकि यहाँ भी मार्केट ने एक अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमको प्रीवियसली दिखाया हुआ। तो निफ्टी में हमको इस तरह अगर यहाँ से हम एग्रेसिव लॉन्ग करते हैं तो स्लो एंड स्टडी हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। गैप अप ओपन होता है तो ये फिर इसी जोन में कहीं हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एक तो दो हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, तो उसमें से जहाँ भी ये ब्रेकआउट करेंगे उस तरफ हम एग्रेसिव पोजीशन बना सकते हैं। और गैप डाउन में जैसा कि मैंने कहा इस जोन में कहीं ओपन होते हैं तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक लेवल है, और फिर ये राउंड नंबर हमारे पास एक लेवल है। और ये जो पिवोट है उसका 50% भी आप टारगेट करके छोटा सा स्टॉप लॉस करके पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल मार्केट बहुत डाइसी है और ट्रिकी है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ट्रेड ना करना भी एक अच्छा सा आपके लिए, आपका जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना भी एक अच्छा सा डिसीजन हो सकता है आपका। फिलहाल ये जो वॉलेटिलिटी है उसको 1-2 दिन में अब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, मार्केट को नॉर्मल हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी यूएस में तो फेड ने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप लिया, उस हिसाब से बाकी बहुत सारे कंट्रियों ने भी स्टेप लिया, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और हमारा जो रुपी है वो भी वीक हो रहा है, जैसे कि आप जिन डॉलर इंडेक्स देखोगे, जो हमारा जो प्रीवियसली सपोर्ट था उसको आज उसने प्रीवियसली उसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की और क्लोजिंग उसके नीचे है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कमोडिटी है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, जो ब्रेंट है ऑयल है वो भी गिर रहा है, उस हिसाब से भी हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। सेम एज यहाँ बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ से अगेन राउंड नंबर के आसपास ओपन किया था और वहीं से उसने शॉर्ट जो कवरिंग उसमें डाउनफॉल शार्प हमको दिखा वन वे। आप देखोगे वन वे हमको कितना यहाँ से मूवमेंट मिला है 1700, इसमें भी जो प्रीवियसली स्विंग है उसने कहीं भी क्रॉस नहीं किया है। फिर लास्ट में यहाँ ट्विस्टर टॉप काइंड उसने जो फॉर्मेशन बनाया है, एक चैनल का जो बॉटम चैनल था वहाँ से रिवर्सल लेके अपर चैनल को टेस्ट किया है, और इस ट्रेंड लाइन को हम देखें तो मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद अगेन इसने 20 और 10 मूविंग एवरेज को अप्रोच करके यहाँ से थोड़ा रिवर्सल हमको दिख रहा है। तो अगेन हम मंडे को इसी जोन में कहीं ओपन होते हैं बाय मिस्टेक, ओके बाय मिस्टेक ओपन हो जाते हैं इस जोन में,
और एक यहाँ से अगर ऊपर निकला तो हमको एक अच्छा सा, जैसे यहाँ ये डाउन मूव दिखा था, वहाँ यहाँ बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस हो गया, वो ट्रिगर हो गए, या तो वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे और फ्रेश बायर्स आएंगे तो एक अच्छा सा अप मूव आ सकता है। तो उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ हो सकता है वो ये राउंड नंबर 14,000 हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट जहाँ हमारा प्रीवियस हाई था, जहाँ से ये ओपनिंग हुआ था, और अगेन वही राउंड नंबर भी है, तो ये 1, 2 और ये 3 टारगेट हमारे हो सकते हैं। और फिर भी जो एक थ्रस्ट है अपर साइड का वो कायम रहता है, तो हम यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल टाइम उसने टेस्ट किया है। इसका मैं आपको छोटा दिखा देता हूँ, देखिए मल्टीपल टाइम उसने टेस्ट किया है। अगेन इसको ये अप्रोच करेगा तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये है 14,900 के आसपास, और फिर नेक्स्ट टारगेट वो है ये जो प्रीवियसली यहाँ स्विंग था 14,160। तो अपर साइड में ये सारे टारगेट हो सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होते हैं तो फिर हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस है सारे, उसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप सेल साइड पे पोजीशन बना सकते हो। तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपका टारगेट हो सकता है, और ये जो सारे नेक्स्ट पिवोट है वो भी आपके टारगेट हो सकते हैं। गैप डाउन ओपन होता है तो भी अगेन हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और ये जो पिवोट है उसका 50% है, इसके नीचे कहीं आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के जो रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको सूटेबल होता है तो ही ट्रेड कीजिएगा मंडे को, क्योंकि वैसे भी हमको एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका था फ्राइडे को, तो फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होल्ड पॉज कर सकता है, और शायद से सेकंड हाफ में हमको एक अच्छा सा रिवर्सल देख सकता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। तो ये थे आपका नेक्स्ट वीक का प्लानिंग, और क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है उसमें हमारी मंथली एक्सपायरी भी आएंगे सितंबर की, तो एक अच्छा सा मूव यहाँ पेंडिंग हो सकता है, तो वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा। बहुत सारा डाउनफॉल मूव हमको मिला है, तो उसमें हमको पोजीशन जब लोग रोल ओवर करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसमें भी हमको एक अच्छा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा जैसा यूएस मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, फिर पुल बैक आके उसको हायर फॉर्मेशन प्रीवियसली जो अप ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करना है, या रिट्रेसमेंट के बाद इसको अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, वो हमको वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक रुके हुए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को और हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ आप हमको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ सजेशन फीडबैक है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, उनको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो में से आपको कुछ लर्निंग भी मिली होगी। अगर कुछ मिली है तब हमको कमेंट करके बताना, तो हमको भी जान के बहुत खुशी होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।